हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज हम लोग सल्तंत्र का पेपर सेकंड देखेंगे, जो कि 2025 का पेपर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। सबसे पहले हम 1 नंबर वाले सवाल देखेंगे। परिश्रावी भगंदर में प्रधान दोष है। परिश्रावी भगंदर में प्रधान दोष कफज होता है। साथ में मैं आपको बताते चलूँ कि सुश्रुत के अनुसार भगंदर 5 प्रकार के, बागवट के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर एवं 10 नंबर में भी आता है। रैमस्टेड ऑपरेशन इंडिकेटेड इन। रैमस्टेड ऑपरेशन हम पाइलोरोइक स्टेनोसिस में कराते हैं। इसके बाद सेंटिनल टैग इज रिलेटेड टू। सेंटिनल टैग फिशर से रिलेटेड होता है। मध्यम वय में भग्न संधान काल होता है। मध्यम वय में 2 माह का संधान काल होता है। बालक में 1 माह का, युवा या मध्यम वय में 2 माह का या वृद्ध में 3 माह का होता है। निरुद्ध प्रकश है। निरुद्ध प्रकश है फिमोसिस। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ, परिवर्तिका पैराफिमोसिस होता है। करीपन करीपनस अस्थि घोषणाकारिणी लक्षण है। घोषणाकारिणी लक्षण होता है कफज अर्शगा। इन एब्डोमेन एक्स-रे मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल फाउंड इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में ये देखने को मिलता है। ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव कहाँ मिलता है? ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट हाइड्रोसील में पॉजिटिव मिलता है। इसके बाद जीमन्स मेथड परफॉर्मिंग। जीमन्स मेथड हम लोग इंग्वाइनल हर्निया के लिए परफॉर्म करते हैं। इसको 3 फिंगर मेथड भी बोलते हैं जीमन्स मेथड को। मूसिकादि तेल का प्रयोग मुख्य रूप से निर्दिष्ट है। मूसिकादि तेल का हम गुदभ्रंश में प्रयोग करते हैं। कलन साइन इज फाउंड इन, ये पैंक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद मेमोग्राफी टेस्ट डन फॉर, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेमोग्राफी टेस्ट होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है। TURP सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म इन। TURP सर्जिकल प्रोसीजर हम BPH के पेशेंट में करते हैं। जीप राइडर डिसीज़ क्या होता है? जीप राइडर डिसीज़ होता है पाइलोनिडल साइनस। इसमें क्या होता है, आपके खुद के हेयर्स के कारण जो डिसीज़ होती है उसको बोलते हैं पाइलोनिडल साइनस। अस्मरी में प्रधान दोष होता है। अस्मरी में प्रधान दोष कफ। कफ के बिना अस्मरी नहीं होती, संभव ही नहीं है। सुश्रुत अनुसार वृद्धि रोग के भेद है। सुश्रुत अनुसार वृद्धि रोग के भेद 7 हैं। अचरचरक के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। काली चींटियों से कटवा कर चींटियों के सिर धड़ से अलग कर दे, किसकी चिकित्सा के संदर्भ में वर्णित है? ये परिश्रावी उदर के में संबंधित है। दकोदर की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट उपकर्म है। दकोदर में हम बेधन कर्म करते हैं। बेधन मतलब पंक्चर करके हम लोग फ्लूइड को निकालते हैं। उपदंश की पाकावस्था में प्रयोक्तव्य चिकित्सा उपकर्म है। उपदंश की पाकावस्था में प्रयोक्तव्य चिकित्सा है। शस्त्र कर्म हम लोग कराते हैं उपदंश की पाकावस्था में। इसके बाद रक्त मोक्षण, जब पाक नहीं होता तब रक्त मोक्षण कराते हैं। अगर जब पाक हो गया तो हम शस्त्र कर्म प्रेफर करते हैं। दक्षिणस्थ आंत्रवृद्धि की चिकित्सार्थ मार्ग का अवरुद्ध करने हेतु दहन कर्म किस सलाका से निर्दिष्ट है? ये अर्धेंदु बक्र सलाका से निर्दिष्ट है। ये बागभट ने बताया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर वाले सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बहुत बार पुराने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी पूछे जा चुके हैं, तो इतना इजी भी था, साथ में मैं टफ भी बोलूँगा, मीडियम था पेपर। स्लीपद के प्रकार एवं लक्षण लिखे। स्लीपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। इसका लक्षण होता है कि शिला के समान कठिन हो जाता है हमारा पैर। फिर इसके बाद संधि मोक्ष के प्रकार। संधि मोक्ष के 6 प्रकार होते हैं। मर्फी ट्राइज्ड क्या होता है? मर्फी ट्राइज्ड एपेंडिसाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। साथ में इसके 3 साइन होते हैं, पेन, नोजिया और वॉमिटिंग। ईटियोलॉजी ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस में लीवर फेलियर की वजह से हो सकता है, सिरोसिस, अल्कोहल का एब्यूज़, स्टोन, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट कारण बता दिए। इसके बाद परिवर्तिका। परिवर्तिका मतलब पैराफिमोशन। पैराफिमोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। ईसोफेजियल वेरिसिस। ईसोफेजियल क्या हो वेरिसिस क्या होता है कि लोअर पार्ट में, जो लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, उसमें जो वेन सप्लाई कर रही है वहाँ डिस्टेंडेड हो जाना है, इसके कारण वहाँ फूल जाती है, इसको बोलते हैं ईसोफेजियल वेरिसिस। कॉजेज ऑफ हीमेचूरिया। हीमेचूरिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्टोन हो सकता है, इंटेस्टाइनल अल्सर हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है। पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर 2 चीज़ों से हम कह सकते हैं, 2 चीज़ में होता है, स्टमक और डिओडिनम में। स्टमक में लेसर कर्वेचर में कॉमन होता है और डिओडिनम के फर्स्ट पार्ट में कॉमन होता है। इसके बाद स्टेप्स ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पहली बार पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी ये पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। स्टेज ऑफ हीमेटोमा, स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन, स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग और स्टेज ऑफ मॉडलिंग, ये 5 स्टेजेस होती हैं फ्रैक्चर हीलिंग की। मूत्राघात के प्रकार लिखे बहुत बार बता चुका हूँ मैं प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ में। मैं आपको सिर्फ नंबर बताऊँगा, आप अपने अनुसार नाम लिख सकते हैं, याद करके अच्छे से याद रखिएगा। सुश्रुत अंसर 12 प्रकार के होते हैं और चरक अंसर 13 प्रकार के होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। 5 नंबर वाले और 10 नंबर वाले सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।